जय मसीह की प्रिय परिवार। आज की संडे वर्शिप में मैं परमेश्वर का दास आप सब का स्वागत करता हूँ जीवित पवित्र प्रभु की हजूरी में। आप मुझे जहाँ कहीं सुन रहे हैं, आप परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह को बार बार धन्यवाद दें। अपने हाथ उठाकर पूरे दिल से प्रभु को धन्यवाद दें। जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो स्वर्ग के भेद खुल जाते हैं। स्वर्ग का सामर्थ जमीन पर उतर आता है। कई लोग सोचते हैं मैं किस बात के लिए धन्यवाद दूं, मैं कैसे परमेश्वर को धन्यवाद दूं, मैं तो परमेश्वर को किस तरह प्रसन्न करूं। आप मेरे साथ निकालिए भजन 103 और 1 से लेकर 5 वचन तक। भजनकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब धर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मोस्टली सबसे पहली आराधना वो किस बात के लिए करता है कि परमेश्वर तेरे अधर्म को क्षमा करता है, तेरे पाप को क्षमा करता है ना। कितनी बड़ी बात है। वो परमेश्वर से कहता है कि मेरे अधर्म के लिए क्षमा जो प्रभु आपने किया है उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद वो रोग की बात करता है। बहुत सारे रोग है, खांसी, जुकाम, लकवा, पैरालाइज, बहुत सारे रोग हैं। उन सब से पहले वो उस सबसे बड़ी लंबी बीमारी के छुटकारे की बात करता है। कौन से की? भजनकार कहता है भजन 51 के 5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, है ना। अधर्म के पाप की क्षमा के लिए वो परमेश्वर की आराधना करता है। भजन 51 में वो कहता है, मैं माँ के पेट में या गर्भ में था तब मैं अधर्म से ग्रस्त था। हालेलुया। अपने हाथ उठाकर 5 बार बोले, प्रभु आपके पवित्र लहू की जय हो, 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 प्रभु आपके पवित्र लहू की जय हो। आमीन। अधर्म क्या करता है? हालेलुया। अधर्म जिंदगी में कैसा प्रेशर बनाता है? हालेलुया, है ना। जब हम यशायाह की पुस्तक 13 अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा, है ना। परमेश्वर कहता है मैं दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। अपने हाथ उठाए, कहे प्रभु मैं ईमानदारी से जीऊंगा। कमेंट्स में लिखे, प्रभु मैं बहुत ईमानदार जीवन जीऊंगा। अपने परिवार के साथ, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ बहुत शांति और पवित्रता का जीवन जीऊंगा। परमेश्वर को धन्यवाद दें। अधर्म लोगों की जिंदगी में दंड ले आता है। इसीलिए भजनकार भजन 103 में सबसे पहले कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आज भी प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना सुनेगा। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आमीन। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं, जब आप परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं, आमीन, हालेलुया, जब आप परमेश्वर पर ऐसा फेथ रखते हैं, परमेश्वर चमत्कार पर चमत्कार करता है। बाइबल कहती है
उत्पत्ति 20 अध्याय 17 और 18 वचन। अब्राहम ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की और यहोवा परमेश्वर ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। किसकी प्रार्थना के बल पर? अब्राहम की प्रार्थना के बल पर चंगे हुए, सब ठीक हो गए। नेक्स्ट ब्लेसिंग, बेबी ब्लेसिंग आई। परमेश्वर के पास एक से बढ़कर एक आशीष है। आपके पास एक ही प्रॉब्लम होगी, उसके लिए आप तड़प रहे होंगे, या 2 प्रॉब्लम होगी या 3, लेकिन परमेश्वर के पास उस प्रॉब्लम के नेक्स्ट आपके पास आशीष से बढ़कर आशीष है। वचन बताता है परमेश्वर से अब्राहम ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने दया की। अबीमेलेक की पत्नी और उसकी दासियों को अबीमेलेक को चंगा किया और प्लस उसकी पत्नी और दासियां बेबी जनने लगी। प्रेज द लॉर्ड। आप भी हाथ उठाएं, प्रभु आपको चंगा करेगा। आंख की बीमारी, कान की बीमारी, पाप की बीमारी से, और आपको अच्छी नौकरी, अच्छा बिजनेस और अच्छा जीवन देगा। लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए परमेश्वर को पाना। वो कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास कैसा है? क्या आप आज प्रार्थना सुनेंगे? क्या आज आप धन्यवाद देंगे? क्या आप लोगों को वीडियो भेजेंगे? क्या जो दुख में पड़े आप उन्हें छुड़ाना चाहेंगे? यह आपका डिसीजन है, आपका चुनाव है। परमेश्वर को चुनो, परमेश्वर आपके लिए ब्लेसिंग लिए खड़ा है। हालेलुया। मैं एक जगह मीटिंग करने गया, बहुत सारी फैमिलीज थी, बहुत सारी ऐसी बहनें भी आई जिनके पति उन्हें छोड़कर जा चुके थे। मैं वहाँ मीटिंग करके आया, प्रभु का वचन सुना करा। नेक्स्ट 2 वीक बाद फिर एक जगह मीटिंग थी और सबसे पहले एक बहन आई और कहने लगी, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, यहोवा का धन्यवाद देती हूँ। मैंने क्या हुआ? उसने कहा, यह आदमी जो मेरे पास खड़ा है मेरा पति है। उस मीटिंग में नहीं था, 4 साल से मेरे साथ नहीं था, लेकिन आपने वहाँ प्रीच किया, प्रभु का वचन दिया, मेरे सर पर हाथ रखा और बोला कि आज ही तेरा पति आएगा। और ये 2 दिन बाद दौड़े दौड़े आया। प्रभु आज भी आपके लिए वही काम करेगा। आमीन। अबीमेलेक पूरा बीमार था, उसकी पत्नी बीमार थी, उसका घराना बीमार था, उसकी दासियां बीमार थी, लेकिन अब्राहम की प्रार्थना ने चमत्कार कर दिया। आज संडे वर्शिप में आप अपने हाथ उठाकर कहें, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे प्रभु, मैं सारा तंत्र मंत्र छोड़कर तेरी आराधना करता हूँ। मैं चोरी चकारी पाप को छोड़कर तेरी आराधना करता हूँ। आत्मा मुझे बता रहा आपकी ज़िंदगी में नया काम होगा, आपके लिए ग्रेट ब्लेसिंग आएंगी। परमेश्वर आपको ऊंचे पद पर ले जाएगा। हालेलुया। आपको अपनी हालेलुया दशा को नहीं देखना। हालेलुया। आपको प्रभु को देखना है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी दशा ठीक कर देंगे। वचन बताता है निर्गमन 15 अध्याय 26 वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। प्रेज द लॉर्ड। कैसे सुनना है? ध्यान लगाकर। हालेलुया। पूरा पैसा लगाकर। हालेलुया। पूरा फोकस लगाकर। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि आप काम कुछ कर रहे हैं, बाइबल खुली धरी है, प्रार्थना चालू हो गई, आप कपड़े धो रहे हैं, नहीं, वचन बताता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ये परमेश्वर ने वचन दिया। हालेलुया। आज मैं भी आपको वचन दे रहा हूँ। हालेलुया। आज प्रभु आपसे प्यार करता है।
परमेश्वर इन दिनों आपको कुछ देना चाहते हैं। इन दिनों परमेश्वर आपकी लाइफ को पीसफुल करना चाहते हैं। वचन देखो क्या कहता है, निर्गमन 23 अध्याय 25 वचन, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। क्या करना? वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके उपकार को न भूलना, उसको धन्य कहे। वही तो तेरे पापों को क्षमा करता, वही तो तेरा धर्म को क्षमा करता है। हालेलुया। वही तो तेरे सारे रोगों को उससे दूर करता है, तुझे चंगा करता है। आमीन। अब कई सारे परिवार आते हैं, प्रभु के सामने बैठते हैं, लेकिन उतना दिल से धन्यवाद आराधना नहीं कर पाते। आपको प्रभु की आराधना करनी है। हालेलुया। आपको प्रभु की बहुत आराधना करनी है। हालेलुया। एक बहुत आवाज़ का कम्युनिकेशन वाला परिवार हमें मिला। हालेलुया। उसको प्रॉपर हिंदी नहीं आती थी और हमें प्रॉपर उसकी तमिल या कोई भाषा नहीं आती थी। हमने उससे कहा कि आप कोई ट्रांसलेशन ले लो जिससे सीख जाओ, और उसके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली। मैंने उससे कहा, आप मेरी प्रार्थना को रिकॉर्ड कर लो, जब आप प्रार्थना सुनेंगे तो आप इन शब्दों को रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना, रिपीट करते जाना। कुछ सप्ताह बाद उस बहन ने बताया कि मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी सीख गई हूँ, और उसने अपनी सबसे बड़ी टेस्ट मनी दी कि मेरा मन बहुत बेचैन था। एक रात मैं आपकी प्रार्थना को रिपीट करके सो रही थी, प्रभु यीशु ने आकर मुझे जगाया और मुझे बहुत शांति आ गई और कहा कि तेरे पाँव में अब कोई दर्द नहीं रहेगा, तेरा पाँव देख बिल्कुल ठीक रहेगा। और उसने अपने पैर को पटक कर दिखा, बहुत खुशी से ताड़ियां बजाई। परमेश्वर के साथ आपका दिल जुड़ना चाहिए, आपको आराधना करनी चाहिए। आमीन। प्रभु कहता है, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोग दूर करेगा। हालेलुया। है ना? प्रभु के पास सामर्थ है जो सारे रोगों को दूर कर दे। प्रभु के पास ऐसी पावर है जो सारी चीज़ों से आपकी रक्षा करे। भजन 103 का 3 वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है ना? कोई है जो प्राणों को नाश करना चाहता है। हालेलुया। कोई है जो आज लोगों के प्राणों को छीनना चाहता है। कोई है जो बच्चों के प्राण, जवानों के प्राण छीनना चाहता है। कोई है जो आज लोगों के प्राण निकालना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आप प्रभु पर विश्वास करें, आप परमेश्वर की आराधना करें। बाइबल बताती है, उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 21 वचन, सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख ले। वो क्या करेगा प्राणियों का? वो कहता है, मुझे प्राणी दे दे, धन को अपने पास रख ले। हालेलुया। आप कहें, प्रभु मेरा प्राण तू ग्रहण कर, प्रभु मेरा घर तू ग्रहण कर, मेरी नौकरी तू ग्रहण कर, मेरा परिवार तू ग्रहण कर, मेरा पूरा टोटल काम तू ग्रहण कर। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। जानते हैं वचन क्या कहता है? जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, जब आप परमेश्वर के सम्मुख आ जाते हैं। एक परिवार था, उसकी बेटी अपने माँ बाप की बात नहीं सुनती थी। बहुत 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 अलग सोच थी उसकी। एक दिन उसने, बहन ने बताया कि मेरी बेटी मेरी कोई बात नहीं सुनती, पूरी रात फ़ोन करती रहती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और पता नहीं किसी से बार बार बात करती रहती है, और मुझे लगता है वो मैं छोड़कर चली जाएगी। और वो माँ बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। हम ये बात किसी से बता भी नहीं सकते। मैंने उनके सर पर हाथ रखा और स्वर्ग के परमेश्वर से कहा, प्रभु अपने वचनों को पूरा कर। और मैंने उससे कहा, भजन 121 आज तो पढ़ ले। वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी?
मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न उगेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन की धूप से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। मैंने उसे कहा भजन 91, भजन 121 तेरे लिए मैं मांग रहा हूँ परमेश्वर से। हमने बहुत देर उसके सर पर हाथ रखकर परमेश्वर से सहायता मांगी। आफ्टर कुछ डे बाद वो बेटी अपनी माँ को लेकर आई। उन्होंने बताया कि मैं एक रात अपना घर छोड़कर चली गई थी और मुझे जहाँ जाना था, जिस लड़के के साथ मैं जाने वाली थी, लेकिन जैसे मैं घर से बाहर निकली, मुझे पता नहीं कौन सा भय सताने लगा और मेरे दिमाग में बार बार एक बात आने लगी, अगर मैं चली गई तो क्या होगा। मैं थोड़ी दूर आगे गई, मैं रेलवे स्टेशन तक चली गई, लेकिन वहाँ से दौड़े दौड़े घर आ गई, बिकॉज कोई मेरा पीछा कर रहा था। कोई मुझे प्यार करता है, शायद उसका नाम यीशु मसीह है। उसने मुझे आवाज़ देकर कहा, बेटी मत जा, बेटी मत जा। और वो आवाज़, मैन ऑफ गॉड, वो आपकी लग रही थी, लेकिन मुझे प्रभु यीशु दिख रहे थे, मुझे प्रभु यीशु दिख रहे थे। लेकिन वो आवाज़ मुझे आपकी लग रही थी, लेकिन वो मुझे प्रभु यीशु दिख रहे थे। माय डियर फैमिली, जब आपके पास प्रभु की आराधना और प्रोमिसेस होता है तो आपकी लाइफ में चमत्कार होता है। भजनकार एक ही बात कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपको हर उत्तम पदार्थ दे। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपकी जवानी को उकाब के समान करे। आइए प्रार्थना करें कि प्रभु आपके सिर पर दया और करुणा का मुकुट बांधे। आंख बंद कर अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जितनों ने वीडियो को शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया है, उन सब को हर एक उत्तम पदार्थ दिया जाए। जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें छुआ जाए। मुझे परमेश्वर का आत्मा बताता है, एक बहन है, उसके गले का कुछ टेंशन प्रॉब्लम प्रभु ठीक कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता, आप एक भाई है, आपके पिता आपको बहुत ड्रीम्स में आकर परेशान कर रहे हैं। आज प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगी से परेशानी हमेशा के लिए हटा रहा है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा, आप एक बहन है, आप बहुत सारे कॉलेजेस में नौकरी के लिए जा चुके हैं, लेकिन परमेश्वर इस सप्ताह आज की प्रार्थना के बाद आपको बेस्ट नौकरी में ले जाएगा। परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, आप प्रभु के चुने हुए हैं, आपके लिए बेस्ट प्रयोजन किया जा रहा है, आप बीमारी से छूट रहे हैं। प्रभु, जितनों ने प्रार्थना सुनी है, जितनों ने मेरे साथ प्रार्थना की है, उन्हें 100 गुना मजबूत करो प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ मर्सीफुल एंड विक्टोरियसफुल वीक। आमीन।